जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह इस बार भी आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 20 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिए। चलिए फटाक से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। आज की पॉजिटिविटी है, आज है दिवाली, बड़ी दिवाली जिसे कहा जाता है। तो इसके अवसर पे दीपक दूसरों को रोशनी देता है मगर अपने नीचे को अंधेरा, कभी दूर नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की जिंदगी संवारने की सोचता है पर अपने भीतर झांकना भूल जाता है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में याद रखिएगा, कभी भी किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति का मजाक ना उड़ाएं और खुश रहें, पॉजिटिव रहें, आसपास के वातावरण को हमेशा सकारात्मक रखें, ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस प्राचीन शिप बिल्डिंग कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? देखो, समझना, पहले आंसर देखें। मैं तो कुशीनगर आंसर होगा। लक्ष्मी देवी साहू ने आंसर दिया है, वेरी गुड। और लक्ष्मी, आपका स्वागत है। कमेंट में आपने पहली बार आंसर दिया है, मुझे याद रहता है सारे कमेंट्स और सारे नाम। तो आपका आसमा सिविल एकेडमी में स्वागत है और आप इसी प्रकार से अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ईश्वर आपकी जो आपका सोच है, जो आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, उसका ईश्वर जो है आपका फुलफिल करे, आपकी सरकारी नौकरी जल्दी लग जाए, ठीक है। चलिए आइए। कुशीनगर, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे कौन? गौतम बुद्ध जी। मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। ये कहां पहुंचे? पावा। यहां एक चुंद नामक का क्या था? लोहार था, ठीक है। लोहार लिखाया हुआ है, तो चुंद नाम का लोहार था। आम्रवाटिका में ठहरे। ये लोहार जो है सुकर मद्दव या सुअर का मांस इनको दिया खाने के लिए। गौतम बुद्ध जी ने उसका सेवन किया और उन्हें हो गया रक्तातिसार, अर्थात उनके पेट में भयानक जो है बीमारी हो गई और उसी की पीड़ा से जो है कुशीनारा या मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर वो पहुंचकर 80 वर्ष की आयु में 463 ईस्वी पूर्व में इनका निधन हो गया। इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण या महापरिनिब्बाण के रूप में जाना जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है 20 अगस्त को, ठीक है। मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चंस है आज के, आंसर जानिए, आगे बढ़िए। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी सभा के द्वारा मार्गदर्शन में इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलो, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में 29 जून को मनाया जाता है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर, ठीक है। तो ये दो थॉट दिमाग में टकराते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलें आगे। चलो, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य के रूप में नियुक्त हुई है। क्या है नाम है मालूम है इनका? इनका नाम है अक्कई पद्मशाली, इनका नाम है। और ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जो पूरे भारत में विधि क्षेत्र में किसी सदस्य समिति की अध्यक्ष बनी है, अध्यक्ष बोलता हूं, समिति में शामिल हुई है। ये राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसजेंडरों के हितों में कार्य करेंगे और कार्य करके जो है उनके लिए नियमावली तैयार करेंगे। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का 11वां संस्करण 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चलेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि चंडीगढ़ में ये आयोजित कराया जाएगा, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को 6 से 9 दिसंबर।
विज्ञान अभिशाप या श्राप ऐसा शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन विज्ञान इतना महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय साथियों कि विज्ञान के क्षेत्र में अगर पहल नहीं की गई, विज्ञान के क्षेत्र में अगर मेहनत नहीं किया गया तो देश का विकास रुक जाएगा। देश का विकास संभव नहीं है विज्ञान के बिना। वही चीज की प्रेरणा देते हुए चंडीगढ़ में 6 से 9 दिसंबर तक चलेगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF, और विज्ञान में समृद्धि और आत्मनिर्भरता के लिए जो है ये विषय पर इस बार काम होगा। ठीक है, चले आगे। चलो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण जो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, राजस्थान में आयोजित किया जाएगा? कौन सा संस्करण है, जल्दी से बताओ। हाँ, पांचवा संस्करण है, 5th। यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, जैसे भारत के प्रमुख यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। 5000 से ज्यादा एथलीट शामिल होंगे इसमें। राजस्थान में होगा। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, ये सभी क्षेत्रों में ये खेल आयोजित कराए जाएंगे, जिसमें कुल 23 खेल होंगे, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती योगदान होगा और इसे आयोजित कराया जाएगा। सबसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में। युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। चले आगे। महिला उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग और डीपी वर्ल्ड ने कौन सा संयुक्त पहल की घोषणा की है? वी राइज का फुल फॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रिमेनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब ये कितना जरूरी है मेरे प्रिय साथियों? देश में जिस प्रकार से पुरुषों की भूमिका है, उससे कई ज्यादा भूमिका जो है देश के उत्थान के लिए महिलाओं की भी है। उनके इंटरप्रेन्योरशिप मतलब उनकी उद्यमिता के विकास के लिए इस कार्य को पहल किया है नीति आयोग के द्वारा, है ना, और डीपी वर्ल्ड के द्वारा वी राइज के नाम से, जिसमें भारतीय महिला उद्यमियों को वैश्विक व्यापार और साझेदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। लगभग WVP में जो है 90,000 महिला उद्यमी सक्रिय हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फोटो इतना खराब मत डाला करिए, फोटो का जो है फॉर्मेट अच्छा रखा करिए। चलिए, हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, ये भारत की एक व्यावसायिक लॉबी है जिसमें मुख्य रूप से भारत में नवाचार, आपूर्ति, वैश्विक कंपनी बनाने में मदद, ग्राहक केंद्रीय नीतियों का ज्ञान, ये सभी चीज़ों दिया जाता है। ये सभी चीज़ों की जो है जानकारी और इसका कार्य किया जाता है ना। और अमिताभ चौधरी जो है बैंकिंग और वित्तीय सेवा के विशेषज्ञ हैं, इनको बनाया है उपाध्यक्ष। ठीक है, निर्मल कुमार मिंडा और आपका अमिताभ चौधरी। आगे बढ़े। चलो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लिए। ठीक है, 18 अक्टूबर को गुलामी विरोधी दिवस मनाया जाता है। लियोनेल मेसी सबसे ज्यादा असिस्ट देने वाले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में बन गए हैं। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित कराया जाएगा, जो कि अहमदाबाद के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना, ये दोनों को बनाया गया सितंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ ICC के द्वारा। उरुग्वे में जो है इच्छा मृत्यु को वैध करार देने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का चौथा प्रारूप चालू हुआ है। बताओ इसका आंसर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं जो कि प्रश्न के रूप में पूछा गया है। आपको अगर इसका आंसर देते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी बराबर है, मतलब सही चल रही है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।